हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तब उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है ना, मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखिए, पहले जो कैपेसिटर था वो सिर्फ ये था कि दो प्लेट थी, कोई चार्ज नहीं था किसी भी प्लेट पे। लेकिन बाद में चार्ज करने से क्या होता है, चार्ज किया हमने किस तरह, हमने उसके उसके साथ बैटरी ज्वाइन की। बैटरी ज्वाइन करने से क्या होगा कि इस यहाँ से चार्ज पास होगा, ये पोटेंशियल कितना है V। ठीक है, और यहाँ से चार्ज पास होता है तो इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव प्लस Q चार्ज आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस Q चार्ज आएगा। ठीक है, और वो कब तक चार्ज होता चला जाएगा, जब तक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना नहीं बन जाता V। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस V बन जाए, बाद में यहाँ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो फिर वो चार्ज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके। और तब तक उस पे कितना चार्ज आ गया होगा, क्यू जितना। और सोचिए कि इस जो कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं उसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। सी क्या है, कैपेसिटेंस। अच्छी तरीके से आप याद रखिए, सी है कैपेसिटेंस, क्यू क्या है, चार्ज। ओके, और ये V क्या है, बैटरी का वोल्टेज, जो बाद में किसका वोल्टेज बन जाएगा, कैपेसिटर का, फुल्ली चार्ज होने से। तो आइए शुरू करते हैं कि होता क्या है। बच्चों, हमने पहले ही बोला कि पहले उस पे इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था और बाद में चार्ज आने लगा। सोचो कुछ इंटरमीडिएट कंडीशन। ओके, पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, इनिशियली इनिशियली नो चार्ज, नो charge present on plates of capacitor, plates of capacitor। मतलब कि दोनों प्लेट कैसी थी, न्यूट्रल थी। ठीक है, ओके। नाउ नाउ सपोज चार्ज Q is deposited on plates of capacitor। ठीक है, कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ है, Q। देखो मैंने ये स्मॉल क्यू लिया है, ये कैसी सिचुएशन है, इंटरमीडिएट सिचुएशन है। इंटरमीडिएट सिचुएशन का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट सिचुएशन, इंटरमीडिएट सिचुएशन का मतलब ऐसा है कि पूरा चार्जिंग नहीं हुआ है, थोड़ा सा चार्जिंग हुआ है, जिसकी वजह से इस प्लेट पे कितना चार्ज आया, Q, और इस प्लेट पे कितना चार्ज आया, माइनस Q। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, लेट potential difference, let potential difference develop is V। V डैश ले लेते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, V डैश। ठीक है, देयरफॉर हम V डैश इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बच्चों, V डैश इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं Q अपॉन C। Q इज इक्वल टू CV, याद कीजिए। ओके, कैपेसिटेंस तो बच्चों आप ऐसा प्लीज मत सोचना कि कैपेसिटेंस तो आपने पूरा ले लिया, बट कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, अब इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ओके, नाउ लेट स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज dq is added to plates of capacitor, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कितना चार्ज और ऐड किया, dq।
ठीक है बच्चों, ये हम वही कर रहे हैं जो हम पोटेंशियल एनर्जी वाले डेरिवेशन में कर रहे थे ना। पहले कोई नहीं, बाद में थोड़ा सा चार्ज आ गया, फिर पोटेंशियल और चार्ज को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, वो वर्क डन। देयरफॉर वर्क डन, वर्क डन in depositing charge dq is, कितना वर्क किया, dw is equals to v dash into dq, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी v डैश कितना है, q अपॉन c, और कितना dq। ओके, ये छोटा सा वर्क डन किया dq चार्ज डिपॉजिट करने में। ओके, देयरफॉर वर्क डन इन डिपॉजिटिंग, ऐसे dq 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 हम ऐड करते रहेंगे, बहुत सारे ऐड करते रहेंगे। ओके, देयरफॉर हम यहां पर बोलेंगे टोटल वर्क डन इन डिपॉजिटिंग चार्ज q is given by w is equals to integration dw is equals to इंटीग्रेशन q बाई c इंटू dq। अभी dq तो सबसे पहले कितना हम इनिशियल कंडीशन लेंगे, 0 चार्ज, और बाद में मैक्सिमम कितना चार्ज हमने डिपॉजिट किया, q, ठीक है। ओके, सो 1 अपॉन c इंटीग्रेशन q dq, कहां से, 0 से लेके q तक। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, 1 अपॉन c, q dq का क्या होता है, q स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट रख देते हैं 0 से q। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय 2c, इतना वर्क किया। ओके, अब इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। therefore work done will get stored in form of पोटेंशियल एनर्जी। कौन से फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा ऐसा कंजर्वेटिव फॉर्म में होता ही है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए वर्क डन किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। देयरफॉर एनर्जी stored in capacitor is U इक्वल्स टू, क्या आंसर आएगा, q स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। अच्छा, हमें पता है, वी नो दैट q इक्वल टू cv, वी नो दैट q इक्वल टू cv। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, तो एक c कट हो गया। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, हाफ cv स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, मतलब कि दूसरा इक्वेशन हो गया किसका, एनर्जी का। ये किसके टर्म में है, Q और C के। ये किसके टर्म में है, C और V के, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, U इज इक्वल्स टू हाफ C इंटू V इंटू V, ये V है, ठीक है। तो ये C इंटू V क्या है, QV है कि नहीं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, QV बाई 2, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब कि एनर्जी को हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से तीन फॉर्म में, देखिए पहला फॉर्म कौन सा है, U इज इक्वल्स टू, पहला फॉर्म है q स्क्वायर बाय 2c। फिर दूसरा फॉर्म कौन सा है, हाफ cv स्क्वायर, ये हाफ cv स्क्वायर बहुत फेमस है। और तीसरा कौन सा है, qv बाय 2।
तो ये क्या हो गई, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गई, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। कौन सा, देखिए अच्छी तरीके से। हाँ, ओके। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग कितना होगा, तो वो हुआ चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना ट्रांसफर किया, Q, और पोटेंशियल डिफरेंस QE। ओके, बट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू QE बाई 2। तो कहने का मतलब क्या है कि बैटरी ने कितना वर्क किया, QE, लेकिन एनर्जी वो जो मतलब कि बैटरी की कितनी एनर्जी कम हुई, QE, और वो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जानी चाहिए थी, लेकिन कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, QE बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, दैट वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना होगा, QV माइनस QV बाई 2। तो इन चार्जिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग। चार्जिंग करने में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, तो QV माइनस QV बाई 2 करेंगे तो QV बाई 2। तो ये क्या होगी, रिलीज्ड, रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। किसके फॉर्म में रिलीज होगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये फैक्ट अच्छी तरीके से आप याद कीजिए। ओके, ये JW में बहुत बार आया है कि अगर कैपेसिटर को 5 जूल एनर्जी मिली तो कितनी एनर्जी वेस्ट हुई होगी। सो आंसर इज द 5 जूल। समझ में आया क्या, ओके। तो एनर्जी का फिर से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला है, हाफ CV स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, Q स्क्वायर बाई 2C। तीसरा फॉर्मूला क्या था, QV बाई 2। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के लिए। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर ने एनर्जी तो स्टोर कर ली, क्या स्टोर कर ली, एनर्जी स्टोर कर ली, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर की, कौन से फॉर्म में। तो उसके लिए मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एनर्जी डेंसिटी। क्या डिस्कस करना चाहूंगा, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा बच्चों, एनर्जी डेंसिटी किसे कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। मतलब कि कैपेसिटर का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, उसमें एनर्जी स्टोर हुई तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टोर हुई, इसलिए। तो इसका अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहे तो पर यूनिट वॉल्यूम है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, देखिए कि कितनी एनर्जी आई, कितनी ई, वो कितने वॉल्यूम में स्टोर हुई, V। ओके, कितने वॉल्यूम में, V। देयरफॉर, अच्छा अगर हम ऐसा बोले, सॉरी, देखिए V वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, E। तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, रो। ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन V लिख सकते हैं। E क्या है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक, और ये V कौन सा है, ये V है वॉल्यूम। ठीक है, ये V कौन सा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में आपको उसका कैपेसिटर का वॉल्यूम रखना होगा, तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी डेंसिटी।
अब देखिए ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, जैसा कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहले से ड्रॉ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है, ये डिस्टेंस कितना है d, ठीक है। और ये जो है एरिया वो कितना है a। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू एरिया इनटू डिस्टेंस हुआ। तो इसका मतलब क्या है, देखिए रो इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डिस्टेंस। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया किसका, एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं आगे। अभी C इज इक्वल्स टू हम ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी रखे, पता है ना आपको फॉर्मूला C का, क्या बोल रहा हूं मैं, C इज इक्वल्स टू हम क्या रखे, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ठीक है। ये C की वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C इज इक्वल्स टू क्या है, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या है, V वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और डिवाइड में A और D है। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो रो इज इक्वल्स टू, देखिए ये A कैंसिल हो गया, ओके, हाफ एप्सिलॉन 0 V अपॉन D का होल स्क्वायर। अभी वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, बच्चों वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर, क्या हुआ ये वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस आप खुद ही सोच लीजिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है ना। V अपॉन डी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बहुत, बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला जो आगे भी यूज होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा रिजल्ट मिला, कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ना, और ये रिजल्ट जनरल रिजल्ट है, ठीक है ना। कोई भी कैपेसिटर में इसको लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, capacitor store energy in form of electric field between the plates, in form of electric field between the plates। ओके, कौन से फॉर्म में स्टोर हुआ बच्चों, एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। मतलब कि आपको ऐसे दो कैपेसिटर डायग्रामेटिकली ऐसा पूछा जाए, ये पहला कैपेसिटर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने 3 ड्रॉ कर दी, ओके। ये है कैपेसिटर नंबर 1, और ये है दूसरा कैपेसिटर जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी 2, ठीक है। इसमें से ज्यादा एनर्जी किसके पास, सो व्हाट इज द आंसर 1। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना। डेंसिटी, इस डेंसिटी का मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो अगर हम देखना चाहे तो इसका वॉल्यूम हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हमने डिस्कस किया क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इन विच फॉर्म इट इज स्टोर्ड। बच्चों एक कंसेप्ट और भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट, की कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट कैसी होती है, नेगेटिव। तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखिए एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक प्लेट है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट है नेगेटिव। एक एजम्पशन हम क्या कर सकते हैं, वन प्लेट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर प्लेट। क्या ऐसा बोल सकते हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो हमें तो फोर्स का फॉर्मूला तो बहुत
पहले से पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई होता है। तो सोचिए कि एक प्लेट का चार्ज कितना, क्यू, और दूसरी फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, लेकिन हमें तो क्या कंसीडर करना है, सिर्फ एक ही प्लेट का, एक Q1 मतलब कि Q1 मतलब कि एक पहली प्लेट का चार्ज और दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस तरह। ठीक है, सो व्हाट आंसर वी गॉट, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिए, Q अभी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ए होता है। ओके, सॉरी, क्यू अपॉन ए होता है, क्यू ए नहीं, क्यू अपॉन ए, और ये क्या हो गया, 2a एप्सिलॉन 0 हो गया। ओके, समझ में आया कि नहीं आपको कुछ। अभी देखिए, ये q इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, cv है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं कि c स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अभी देखिए, मैं एक सी को वैसे रहने दूंगा और एक सी का फॉर्मूला पुट करूंगा। कहने का मतलब देखिए, सी वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन 0 मैं इतना रखता हूँ और एक सी का फॉर्मूला प्लेस करता हूँ, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो ए एप्सिलॉन 0 कट हो गया, सो व्हाट आंसर वी विल गेट, सी वी स्क्वायर अपॉन 2d। ये हो गया फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। अब देखिए, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और ये है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, डी। पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन बाद में जब चार्ज आया तब एक पे पॉजिटिव आया और दूसरी पे नेगेटिव आया। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो चार्ज यहाँ से यहाँ गया है या तो यहाँ से यहाँ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, डी हुआ। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, आपको पता होगा। तो फोर्स इंटू अगर आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, सो व्हाट आंसर यू विल गेट, व्हाट इज द फोर्स, cv स्क्वायर अपॉन 2d इंटू डिस्प्लेसमेंट कीजिए, सो व्हाट आंसर यू विल गेट, cv स्क्वायर बाई 2, या तो हाफ cv स्क्वायर कह सकते हैं ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इस तरह आप इजीली ये से फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये कितना कैपेसिटेंस है और कितना वोल्टेज है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है ना, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, फिर उसकी डेंसिटी मतलब कि किस फॉर्म में वो स्टोर करती है, और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इसके बाद में हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।